न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। अमित शाह के मणिपुर दौरे से पहले राज्य में फिर भड़की हिंसा, एक पुलिसकर्मी समेत 5 की मौत। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां आज यानी 29 मई गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे, तो वही रविवार यानी 28 मई को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हो गए। पिछले महीने जातीय हिंसा में कम से कम 80 लोगों मारे गए थे। रविवार यानी 28 मई को मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने एक बयान जारी कर बताया था कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि हिंसा के दौरान 40 आतंकवादी मारे गए हैं। सीएम ने कहा, ये आतंकवादी नागरिकों के खिलाफ M16 और AK-47 असॉल्ट राइफलों और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कई गांव में घरों को जलाने के लिए आए थे। सेना और अन्य सुरक्षा बलों की मदद से उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 40 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। कुकी मैतेई समुदाय से शांति बनाने की सीएम ने की अपील। गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर के दौरे पर पहुंचने हैं। इस संदर्भ में सीएम ने कुकी जनजाति मैतेई समुदाय दोनों से शांति बनाए रखने और सामान्य स्थिति लाने के लिए काम करने की अपील की है। इससे पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे शनिवार को मणिपुर गए थे। राज्य के कई हिस्सों में इंटरनेट बैन। दरअसल पिछले महीने राज्य में हिंसा तब भड़क उठी थी जब आदिवासी समूह, मुख्य रूप से कुकी ने मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग का विरोध किया था। इससे उन्हें आरक्षण का लाभ और वन भूमि तक पहुंच प्रदान करता सरकार ने हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए कई क्षेत्रों में कर्फ्यू और इंटरनेट पर बैन लगा दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरा विपक्ष एक हो जाए तो मोदी को हरा देंगे। कांग्रेस ने स्वीकारा नीतीश कुमार का न्योता, पटना में होगी महाबैठक। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्ष ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। विपक्ष प्रयास कर रहा है कि किसी भी कीमत पर भाजपा वापस सत्ता में न लौटे। इसके लिए विपक्षी दलों के सभी नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, मगर इस मुलाकात का कितना असर होगा यह आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। इसी को लेकर बिहार में अगले महीने विपक्षी दलों की महाबैठक रखी गई है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल होने वाली है। इसकी पुष्टि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की है। रिपोर्ट्स के अनुसार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया है। रंजन ने आगे कहा कि एक बार विपक्ष एक साथ आ जाए तो नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने का मौका मिल जाएगा। अन्य विपक्षी पार्टियों को हम पहले दिन से ही बता रहे हैं, मगर विपक्ष में कुछ इससे सहमत है तो कुछ असहमत है। चौधरी ने आगे कहा कि हम कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को देख रहे हैं जिनको कांग्रेस के साथ आने में समस्या होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी कि जिन्हें बुलाना है बुला ले। रंजन ने कहा कि यदि विपक्ष एकजुट होगा तो मोदी वापस सत्ता में नहीं लौट सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने बुलाया है, कांग्रेस जाएगी। अगर वह अन्य क्षेत्रीय दलों को बुलाते हैं तो वे जाएंगे, यह उन पर ही निर्भर करता है, मगर कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है। इसलिए जब नीतीश ने पटना में सबको एक साथ मिलने के लिए बुलाया है तो कांग्रेस ने न्योता स्वीकार कर लिया है। बता दें कि विपक्ष की महाबैठक 12 जून को पटना में होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के अलावा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे समेत कई दिग्गज शामिल हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आबकारी नीति घोटाला मामला, ईडी ने सिसोदिया ने 622.67 करोड़ रुपए अर्जित की। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने खुलासा किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर
अलग अलग तरीकों से 622.67 करोड़ रुपए अर्जित की थी। ईडी के सूत्रों ने कहा है कि पीओसी, क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्ट किकबैक के जरिए जनरेट किया गया था। चार्जशीट में इस आरोप का जिक्र किया गया है। सूत्रों ने कहा, साउथ ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इंडो स्पिरिट्स ने सिसोदिया और नायर की मदद से L1 लाइसेंस हासिल किया। इसने 192.8 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। शरत रेड्डी, ट्राइडेंट चेम्पर, अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स और अर्गोनॉमिक्स इकोसिस्टम्स द्वारा नियंत्रित 3 संस्थाओं का इंडो स्पिरिट्स के लिए बकाया भुगतान 60 करोड़ रुपए है। इंडो स्पिरिट्स द्वारा 4.35 करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट नोट जारी किए गए। 1635 करोड़ रुपए का लाभ पेर नोट रिकॉर्ड द्वारा अर्जित किया गया। इस फर्म ने साउथ ग्रुप के साथ एक सुपर कार्टेल बनाया और आगे 45.77 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। उन्होंने कहा कि ईडी को पता चला है कि साउथ ग्रुप ने शरत रेड्डी से जुड़ी संस्थाओं के खाते में 41.13 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी डाली। यह और कुछ नहीं बल्कि रिश्वत वसूल करने का एक अवैध तरीका था। जब पूछताछ की गई तो वित्त टीम ईडी को कोई संतोषजनक कारण बताने में विफल रही। ईडी ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार की मशीनरी के दुरुपयोग और महादेव लेकर से 2 फर्मों शिव एसोसिएट्स और दीवान रिप्रिट्स ने 8.2 करोड़ रुपए का लाभ वर्जित किया। आरोपी अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा के माध्यम से सिसोदिया को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। अमन ढल द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट नोट के माध्यम से दिए गए 4.9 करोड़ रुपए दिए गए। ईडी ने मामले की गहन जांच के बाद एक आरोप पत्र दायर किया है। ईडी आने वाले दिनों में अपनी 5वीं चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।